सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों की रिहाई को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामूली अपराधों में जेल में बंद ऐसे अपराधियों को रिहा करने का आदेश दिया है जो जमानत की शर्तें पूरा न कर पाने की वजह से जेल में ही बंद है। दरअसल संविधान दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि छोटे अपराध करने वालों को भी काफी समय तक जेल में ही रखा जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी जेल अधिकारियों से ऐसे कैदियों की जानकारी 15 दिन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल अधिकारियों से विचाराधीन कैदियों के नाम, उनके खिलाफ आरोप, जमानत आदेश की तारीख, जमानत की किन शर्तों को पूरा नहीं किया गया और जमानत के आदेश के बाद उन्होंने जेल में कितना वक्त बिताया, इस पर रिपोर्ट मांगी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जेलों में साल 2021 में करीब 5.5 लाख कैदियों में से 77% कैदी अंडर ट्रायल थे, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा करीब 3 लाख था और इस साल ये बढ़ भी सकता है। आखिर जमानत के बाद भी कैदियों को जेल में ही क्यों रहना पड़ता है और इसे लेकर देश का कानून क्या कहता है, चलिए समझते हैं। भारत में सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड को लेकर कानून पूरी तरह वर्गीकृत है। सीआरपीसी में जमानत को लेकर कोई व्याख्यान नहीं की गई है, लेकिन आईपीसी में जमानत और गैर जमानत धाराओं को लेकर कानून वर्गीकृत है। सीआरपीसी के मामलों में जमानत देने का अधिकार मजिस्ट्रेट को दिया गया है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत या बेल बॉन्ड पर कैदियों को रिहा करवा सकता है। वहीं गैर जमानती अपराधों में पुलिस अपराधी को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। इतना ही नहीं, मजिस्ट्रेट को ही ये तय करने का भी अधिकार होता है कि कौन सा अपराधी रिहा करने योग्य है और कौन सा नहीं। आपको बता दें, भारत में अधिकांश कानून ब्रिटिश शासनकाल के हैं। हालांकि जमानत को लेकर ब्रिटेन का कानून काफी अलग है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे सीख लेने की सलाह दी है। ब्रिटेन में 1976 में जेल में कैदियों की संख्या कम करने को लेकर एक कानून बनाया गया था, जिसमें जमानत को जनरल राइट यानी सामान्य अधिकार माना गया है। कैदी की बेल अर्जी खारिज करने के लिए पुलिस को यह साबित करना जरूरी होता है कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वो दोबारा सरेंडर नहीं करेगा, फिर से अपराध करेगा, गवाहों को प्रभावित करेगा और न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालेगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत को क्यों पड़ी नए कानून की जरूरत? भारत में जेलों में उनकी क्षमता से अधिक कैदी हैं। ऐसी स्थिति को प्रिजन ओवरक्राउडिंग कहा जाता है। हमारे देश में बढ़ते क्राइम रेट को देखते हुए कैदियों की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों को देखें तो कुल कैदियों में 2/3 से ज्यादा ऐसे कैदी हैं जो अपने मुकदमों की सुनवाई का इंतजार करते हुए जेल में बंद हैं। कानूनी प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैदियों को कई महीनों और कई मामलों में तो कई सालों तक जेल में रहना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी नए कानून को लेकर सुझाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जेलों में बंद कैदियों में काफी सारे ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी की असल में जरूरत भी नहीं थी। किसी कैदी का बरी होने से पहले लगातार हिरासत में रहना उसके प्रति गंभीर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।